कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले 10 मिनट हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी बड़े एक्शन वाले खबरों के बारे में और वहां रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी भी मौजूद हैं। उनके पास हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें बता देते हैं जो कि एग्री मार्केट से जुड़ी है। जीरा की बात करें 24,200 के करीब ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली। धनिया 7,400 लेवल्स के नीचे दायरे में कारोबार हो रहा है। हल्दी 18,800 के करीब ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी हल्की मुनाफा वसूली है। ग्वारगम और ग्वार सीड की बात करेंगे तो थोड़ा बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्वारगम 10,800, ग्वार सीड 5,480 के पास इस पर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। कैस्टर 5,600 के ऊपर हल्की नरमी का रुख है यहाँ पर। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल की बात करेंगे तो 850 के पास बिकवाली का रुख। कपास 1,500 रुपये के ऊपर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली है। कपास खली 2,550 के ऊपर दायरे में कारोबार हो रहा है। और मेंथा ऑयल की बात करें तो 930 रुपये के आसपास के लेवल्स यहाँ भी दिख रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं एग्री कमोडिटी से ही। और पहले जीरे की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा वसूली है। एनसीडीएक्स पर मई जीरा वायदा 24,200 के ऊपर। दिनेश जी, आपसे समझना चाहेंगे जीरे में आज कैसे ट्रेड करें? जी, पिछला हफ्ता जो देखा था हमने उसमें अराइवल्स काफी कम थी। बीसीआर बोरी की अराइवल्स हुआ करती थी और इसी के चलते मार्केट में बड़ा उछाल सा आया। डोमेस्टिक डिमांड भी काफी अच्छी थी, एक्सपोर्ट में भी छुटपुट लेवाली थी, जिसके चलते हमने देखा कि 21,400 का जीरा ऊपर में 25,200 के लेवल छूकर आया है। बट मार्केट का अगर फंडामेंटल्स ब्रॉडर व्यू में देखा जाए तो अराइवल्स में कोई कमी नहीं है, फसल में कोई कमजोरी नहीं है और एक्सपोर्ट डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है कि प्राइसेस को इतने ऊंचे स्तर पर मेंटेन कर सके। मुझे लगता है इन स्तरों से भी नीचे में 400 से 500 रुपए का और एक मंदी का एक झटका आ सकता है। 23,700 23,800 के लेवल से अगर जीरा आता है मई का वायदा, तो वहां से दोबारा एक बढ़त मिल सकती है। 24,500 का लेवल ऊपर नजर आता है। ओवरऑल अगर ब्रॉड पिक्चर देखा तो मुझे 23,000 से 25,500 की रेंज जीरा आने वाले 1 से 1.5 महीने में नजर आती है। ठीक है। तो ये हैं लेवल्स जीरे में। 24,500 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। धनिया में देखें तो यहाँ पर भी नरमी और अब पिछले 6 सेशन से हम बिकवाली देख रहे हैं। एनसीडीएक्स पर धनिया मई वायदा 7,500 के नीचे कारोबार हो रहा है यहाँ पर। आपका क्या व्यू बन रहा है धनिया पर दिनेश जी? ये एक ऐसा काउंटर एनसीडीएक्स का जो निरंतर गिरता ही आ रहा है। मतलब हमने देखा था 7840 7850 के लेवल से बनाकर नीचे में इसने 7370 के लेवल्स बनाए हैं। बट ओवरऑल मुझे अगर ब्रॉड पिक्चर देखा जाए तो इसमें सोइंग कम थी, फसल कम है, एक्सपोर्ट काफी डिमांड अच्छी है, बट डोमेस्टिक की ग्राहकी में थोड़ी बहुत सुस्ती है और इसी के चलते प्राइसेस अभी नीचे आ रही है। बट मुझे लगता है 7300 7400 ये रेंज जो है यहाँ से बाजारों में एक बार अपमूव हमें देखने मिल सकता है। 7370 7380 के आसपास धनिया खरीदारी की जा सकती है। दोबारा 7640 7750 के लेवल हम देख सकते हैं। 7280 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये है सलाह धनिया पर। टर्मरिक की बात करें यानी कि हल्दी की, तो यहाँ पर भी हल्की मुनाफा वसूली। हल्दी जून वायदा 18,800 रुपये के ऊपर और ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। टर्मरिक पर आपका क्या व्यू बन रहा है दिनेश जी? 100 से इसकी जो रैली शुरू हुई है 20,170 ऊपर नीचे में लेवल्स देखने मिले। 4,000 रुपए की रैली आई, करीब करीब 25-26% इसमें मूव आया है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल ये करेक्टिव फेज चल रहा है। जो ऊपरी स्तर से इसने जो गेन किया था 4,000 रुपए का, वो 2,000 रुपए का करेक्टिव फेज में आ चुका है। मुझे लगता है 18,200 18,250 एक बेस है जहां से एक बार दोबारा हमें ऊपर का रुख देखने मिल सकता है। 17,780 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर करके 18,220 के आसपास बाय किया जा सकता है। 19,050 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके। और ग्वारगम या फिर ग्वार सीड में किस तरह का ट्रेड ले? यहाँ पर भी हल्की हम बिकवाली देख रहे हैं, नरमी का रुख है। कैसे ट्रेड लेना चाहिए ग्वारगम में और आगे के लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों पर राय दीजिए। जी बिल्कुल, ग्वार सीड का जो वॉल्यूम है अभी जून कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो गया है। मई कॉन्ट्रैक्ट जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायरी के आसपास आ गया, तो वॉल्यूम जून में आ गया है। जून का लेवल 5430 5435 के आसपास का जो स्तर है, मुझे लगता है यहाँ से दोबारा एक बार खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 5520 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 5388 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही अगर मैं ग्वारगम की बात करूं तो मुझे लगता है 10,850 10,860 के आसपास जून का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 11,100 के लेवल्स हमने देखने मिल सकते हैं और 10,680 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये है राय ग्वारगम और ग्वार सीड पर। चलिए अब आते हैं कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर।
और आज सोने चांदी में हम तेजी देख रहे हैं। निचले स्तरों से खरीदारी यहाँ पर आई है। 1 महीने का निचला स्तर छुआ था सोने ने लास्ट वीक, लेकिन आज गोल्ड में हल्की बाइंग है और ½ % ऊपर गोल्ड है। सिल्वर में भी हम देख रहे हैं तो 1% के आसपास की तेजी आज के सेशन में नजर आ रही है। दिनेश जी, सोने चांदी में आज कैसे ट्रेड लें? बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर में जो भी अपमूव आया है मोस्टली बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स हम देख रहे थे 106.20 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो 104.90 के आसपास आ गया है। 104.70 का एक बहुत मेजर सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे में हमें 104.20 का लेवल देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो खरीदारी है ये गोल्ड सिल्वर में अभी बनी रहेगी हाल फिलहाल। लेकिन मैं अगर ये कहना चाहूंगा कि जो इतने बड़े बड़े मूव गोल्ड और सिल्वर में आए हैं वो अभी आने वाले एक हफ्ते में कम नजर आएंगे, क्योंकि एक बड़ी रैली के बाद में नॉर्मली मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाता है और मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में भी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। फिर भी अगर इंट्राडे के लेवल्स की लिहाज से मैं अगर बात करूं तो गोल्ड जो है मुझे 70850 70850 के आसपास खरीदारी ही लगती है। 71250 के टारगेट देके जा सकते हैं और 70660 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर जो है जब भी 80,500 81,000 के आसपास आए तो ये बाइंग का ही लेवल रहेगा। इंट्राडे के लिहाज से अगर मैं कहूं तो 81,800 के आसपास आप बाय कर सकते हो। 82,750 का टारगेट और 81,350 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो सोने चांदी में भी तेजी करने की सलाह। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज में अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।